अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस डे टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की जो डिस्कशन है वो हम करेंगे एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से। एक्स्ट्रा लैंड के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं बहरिया एनक्लेव में, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। और आगे मूव करने से पहले एक रिव्यू है, हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनका रिव्यू भी मैं चाहूँगा कि आपके सामने रखूँ, आप लोग सुने। और जो ओवरसीज़ लोग हैं स्पेशली और किसी अच्छे स्टेट एजेंट की तलाश में है तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और बाकी मैं अक्सर कहता रहता हूँ मार्केट में बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो डेफ़िनेटली उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उसके बाद आपको आइडिया होता है कि कौन से अच्छे लोग हैं और कौन से लोग आपकी जो होप्स हैं उस पर पूरा उतरते हैं और अच्छे तरीके से डील को मैच्योर करते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको फ़र्स्ट एक्सपीरियंस करना होगा। लेकिन जो लोग हमारे साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं और उनके रिव्यूज़ भी मैं अक्सर लाता रहता हूँ। और आज भी 2 रिव्यूज़ होंगे। एक पहले आप देखेंगे वीडियो का जो टॉपिक है उससे पहले आप लोग देखें, और एक रिव्यू जो है वो एंड के ऊपर होगा, वो भी ओवरसीज़ क्लाइंट है तो उससे आपको हेल्प होगी। आप विदाउट एनी फियर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बहरीन एनक्लेव के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और आप लोग पहले ये रिव्यू देखें, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। Hello, Assalamu alaikum. Iftakhar in Dallas, Texas, USA. I just need to talk about Nexus Estate Services. It's owned by Chaudhry Afzal साहब। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमेशा से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का एक इश्यू रहा है कि वो इसलिए कि हमें कुछ ऐसे रिलायबल सोर्स नहीं मिल सकता या कोई रियल्टर नहीं ऐसा मिलता जिसके थ्रू हम पाकिस्तान में कोई ट्रांजेक्शन कर सकें। चौधरी अफसर साहब से मुझे अपनी फैमिली के थ्रू मालूम हुआ कि साहब हैं और कैन हेल्प मी विद सम बाइंग सम प्लॉट एक्चुअली इन DHA, और उन्होंने मेरी वाकई हेल्प की। पहले से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मुझे कोई अपने फ्यूचर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है या अपने पर्सनल के लिए लेना है, तो ही विल गिव यू बोथ ऑप्शन। सबसे अच्छी जो उनकी कन्विंसिंग बात मुझे अट्रैक्ट की वो ये थी कि he doesn't even force you to buy some particular stuff, they will give you all the options to buy now or buy later, या आप अपने लिए फ्यूचर के लिए लेना चाहते हैं या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छी लगा मुझे। तो आई थिंक आई वुड रेकमेंड चौधरी अफसर साहब एट नेक्सस स्टेट रियल्टी फॉर एवरीबॉडी हु जस्ट थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इस्लामाबाद में या शायद वो कहीं और पे भी उनको हेल्प कर सकते हैं। तो एक्चुअली इट्स वेरी प्लेजर टू वर्क विद हिम और इंशाल्लाह वो डू बिजनेस इन द फ्यूचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को पता है एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से। और इसमें जो एक्स्ट्रा लैंड आती है प्लॉट में वो नॉर्मली आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो प्लॉट कॉर्नर होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा लैंड होती है। इस तरह से जो डेड एंड प्लॉट्स होते हैं, मतलब स्ट्रीट का एंड है और जो लास्ट में डेड एंड प्लॉट जिसे हम कहते हैं, राइट लेफ्ट 2 प्लॉट होते हैं जो डेड एंड कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी चांस होता है एक्स्ट्रा लैंड का। इसलिए 3rd नंबर पे जो कर्व के अंदर प्लॉट्स होते हैं, मींस के एक स्ट्रीट है वो कर्व में आ रही है, ठीक है, और उसके फ्रंट समटाइम ज़्यादा हो जाता है, समटाइम बैक से प्लॉट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और समटाइम थोड़ा सा टेढ़ा प्लॉट होता है। तो उसके अक्सर आप कॉर्नर देखते हैं तो कौन टाइप होते हैं और एक साइड से एक्स्ट्रा लैंड ज़्यादा आ रही होती है। तो इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लैंड के इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट्स होते हैं। और इनमें कुछ सेमी कॉर्नर प्लॉट होते हैं जो मैं लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिनके साथ ग्रीन पैच होता है और बहरिया ने वो सर्विस लाइन के लिए जगह छोड़ी होती है। नॉर्मली 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक भी होती है, तो बहरिया की वहाँ से सर्विस लाइन गुजरनी होती है। तो वो सेमी कॉर्नर टाइप प्लाट होते हैं, ठीक है। और उनमें भी सम टाइम एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है और सम टाइम आपको फ्री में ओपन स्पेस मिल जाती है, फ्री में लैंड मिल जाती है साइड पे, ठीक है। और कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं सेमी कॉर्नर टाइप, ठीक है, उनके साथ जो लैंड है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कनाल का प्लॉट है और उसके अंदर आगे जो ग्रीन पैच है वो 2 कनाल का है। तो समटाइम फिर बहरिया फ्यूचर में या लेटर क्या करता है कि उसके साथ एक नया प्लॉट क्रिएट कर देता है, जो कि आप ये सामने मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं डिटेल में कि पहले प्लॉट के साथ ग्रीन लैंड थी और उसके बाद फिर जो नया मैप आया उसमें इसकी नई क्रिएशन होगी, नया प्लॉट आ गया, ठीक है। और उस प्लॉट के साथ फिर आगे थोड़ा सा जो ग्रीन पैच है वो छोड़ दिया गया। तो इस तरह से नए प्लॉट भी क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन इसका चांस बहुत कम होता है, ठीक है।
और बाकी जो कॉर्नर प्लॉट होते हैं प्रॉपर कॉर्नर, वो तो डेफिनेटली उनमें तो चांस ही नहीं होता क्योंकि नई क्रिएशन का वो ऑलरेडी मेजरमेंट करके ऑलरेडी जो लैंड बचती है तो वो फिर उस कॉर्नर के अंदर इंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, पहले सारे प्लॉट्स मेजर होते हैं जो जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, फिर जो कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं उनके अंदर जो भी लैंड होती है वो उसके अंदर डाल दी जाती है। ठीक है, वो 2 मरले हो जाए, 1 मरला हो जाए, 4 मरले, वो डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, तो ये होती है एक्स्ट्रा लैंड, मतलब किन प्लॉट्स के अंदर आती है एक्स्ट्रा। अब आगे इसका जो पेमेंट का तरीक़ेकार है, कितने चार्जेस आपने पे करने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो पेमेंट होती है एक्स्ट्रा लैंड की वो 3 लाख पर मरला के हिसाब से होती है और 12,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से होती है। ठीक है, और मैं ये आपको सामने पोजेसन सर्टिफिकेट भी दिखा रहा हूँ, इसमें गौर से आप देखें, इस प्लाट पूरे की डायमेंशंस हैं। ठीक है, कोई भी प्लाट होगा इसी तरह का उसका पोजेसन सर्टिफिकेट होगा और इसी तरह से डायमेंशंस आएंगे। ठीक है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक। ठीक है, आप से डायमेंशंस को देखें, अगर तो नॉर्मल प्लॉट होगा उसकी डायमेंशन नॉर्मल होगी, पूरी स्टैंडर्ड साइज़ जो बैरिया का है 10 मरले है तो 35 बाई 70 वो एक स्टैंडर्ड की उसकी डायमेंशंस होगी। लेकिन अगर किसी प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है, फ्रंट में ज़्यादा है या साइड में ज़्यादा है या बैक में ज़्यादा है, तो इस तरह फिर उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाती हैं। अगर फ्रंट है, फ्रंट बड़ा है, कर्व में है, तो हो सकता है 35 ना हो, 40 हो जाए, 45 हो जाए। ठीक है, तो जितनी लैंड आएगी, जितनी मेजरमेंट होगी, वो सारी इस पोजेसन सर्टिफिकेट के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये जो पोजेसन सर्टिफिकेट है ये आपका फाइनल डॉक्यूमेंट होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट तब बनता है जब बहरिया की टीम पूरी उस प्लॉट की मेजरमेंट करके आती है, डायमेंशंस मेजर करके आती है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके, तो फिर ये पोजेसन सर्टिफिकेट बनाया जाता है और ये बिफोर कंस्ट्रक्शन आपने कलेक्ट करना होता है। और इस पोजेसन सर्टिफिकेट के ऊपर जो लैंड आती है उतनी उस लैंड के हिसाब से आपने उतनी पेमेंट करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर यार्ड लैंड आ गई है, ठीक है, तो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 के साथ, तो वो पेमेंट आप जमा करवाएंगे। ठीक है, और पेमेंट जमा करवाने के बाद आपका पोजेसन सर्टिफिकेट हैंड ओवर होगा। अगर आप पेमेंट जमा नहीं करवाएंगे तो पोजेसन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लैंड आपके प्लॉट के अंदर इंक्लूड है, जिसकी पेमेंट आपने कर दी है, वो लैंड आप घर के अंदर ला सकते हैं, उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी जो भी आपकी प्रीमिसेस हैं उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और जो लैंड आपको जिसकी आप पेमेंट नहीं करते, जो आपके प्लॉट के साथ वैसे फ्री में अटैच है और जो कि आपकी बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं है लेकिन बाउंड्री के बाहर है, तो वो आप कंस्ट्रक्शन में नहीं ला सकते। उस पर आप लॉन शॉन बना सकते हैं, बैरिया ग्रीनरी लगा देगा, ठीक है, प्लांट्स लगा देगा, तो वो आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, सिटिंग एरिया के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन जो जिसकी आप पेमेंट करेंगे वो आप घर के अंदर उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिनकी बैक पे ग्रीन एरियाज़ होते हैं, तो वो अक्सर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनका क्या करें। तो उनका जो हमने देखा है, लोगों ने पीछे अपनी वेजिटेबल्स लगाई होती हैं और पीछे ग्रीनरी लगाई होती है। ठीक है, पौधे तो खैर बहरिया लगा देता है आपको, बाकी आप ग्रीनरी अपनी तौर पर उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। जैसे कुछ प्लॉट्स नाला बैक होते हैं, ठीक है, नाला तो ड्राई होता है, बरसाती नाले होते हैं, पानी नीचे लेवल पे ही होता है, उसका कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन जो ग्रीन स्पेस आपको मिलती है, ग्रीन एरिया, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बहरिया प्लांटेशन करता है और कुछ लोग जो होते हैं वो पीछे वेजिटेबल्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर हमने यही देखा है यहाँ पे, और मेरा नहीं ख्याल कोई इसकी इतनी खास कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी बहरिया की तरफ से, तो आप वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। और बाकी रूल्स टाइम टू टाइम बहरिया के चेंज भी होते रहते हैं। ये नहीं है कि 2 साल वीडियो को देखे और बहरिया के रूल्स चेंज हो जाएँ, तो उसके लिए पहले मैं बता रहा हूँ कि ये रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो जो फ़िलहाल हमने देखा है उसमें मैंने अक्सर देखा है जो घर के बैक साइड्स हैं, खाली लैंड है, तो उसमें लोगों ने वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। और इसके बाद आप कैसे चेक कर सकते हैं कि इस प्लॉट के अंदर एक्स्ट्रा लैंड है या नहीं है, तो उसके क्या तरीक़ेकार है। तो उसके लिए 3 ऑप्शंस हैं। जो अथेंटिक ऑप्शन है नंबर 1, वो तो ये है कि आप पोजेसन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो पोजेसन आपका उस प्लॉट का होगा जो रेडी है, डेवलप प्लॉट है, उसका आप पोजेसन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके प्लॉट के अंदर जो लैंड है वो कितनी है। वो मैंने आपको दिखाया पहले, पोजेसन सर्टिफिकेट, ये पोजेसन सर्टिफिकेट होगा, इसके ऊपर लैंड आ जाएगी और उसी हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बहरिया का ऑफिस विज़िट करेंगे। अगर आपका प्लॉट डेवलप है या सेमी डेवलप है या नॉन डेवलप है, तो बहरिया के अंदर तो खैर पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, जब लैंड वो परचेज़ करते हैं, मैप बनता है तो सारी मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट आ जाती है। तो बहरिया जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि इस प्लॉट के अंदर कितनी लैंड है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम स्टेट एजेंट आइडिया लेते हैं, एक रफ़ आइडिया होता है कि इस प्लॉट के अंदर इतनी लैंड हो सकती है, जो कि एग्जैक्ट नहीं होता, एक रफ सा आइडिया होता है।
वो हमें, क्योंकि डिफरेंट प्लाट्स हम सेल करते रहते हैं, पोजेशन सर्टिफिकेट्स आते रहते हैं सामने, वो एक आइडिया होता है कि इसमें इतनी लैंड हो सकती है, तो वो एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 तरह के ऑप्शंस हैं, 2 ऑथेंटिक हैं, 2 ऑथेंटिक ऑप्शंस हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो इस तरह से आप जो लैंड है वो चेक कर सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से, और हमें इजाज़त दीजिएगा, और एंड के ऊपर आप एक और रिव्यू देखिएगा। ऑलरेडी भी मैं इसको लगा चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं चैनल को, तो उनके लिए भी है कि वो भी देखें, और अगर उन्होंने बाइंग सेलिंग करनी है नेक्स्ट स्टेट के थ्रू, तो वो बेखौफ होके विदाउट एनी फियर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी शेयर करेंगे। अगर कोई सेल परचेज़ करनी है आपने, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपकी जो डील है वो मैच्योर हो, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम है और मैं बाय प्रोफेशनल टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड हूँ बिकॉज ऑफ माय जॉब। नेक्सस स्टेट के साथ मेरा तकरीबन रिलेशनशिप इज़ मीन मोर देन 8 इयर्स, और हमेशा जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन हमने इनके साथ की है, मैंने इनके साथ की है या मेरे किसी दोस्त ने की है, इट हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी प्रोफेशनल, बहुत ऑनेस्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बिज़नेस एंटिटी चाहिए होती है जिस पे आप एतमाद कर सकें और आपको यकीन हो कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो आपके लिए ट्रूथफुल भी है और उसमें कोई इशू नहीं होगा और कोई लीगल कोई इम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेक्सस स्टेट के साथ और स्पेशली चौधरी साहब के साथ हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी इनके साथ अगर कोई बिज़नेस की डील या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आई होप यू विल आल्सो हैव अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। सो ये मेरी रिकमेंडेशन है। थैंक यू वेरी मच।